दोस्तों, ये एसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में चाल, समय, दूरी के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो प्रश्न देखा था, अंतिम प्रश्न यानी कि जो अंतिम तरीका था वो था दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले। अर्थात जैसे मान लीजिए अगर कोई चोर चोरी करके भाग रहा है, अगर वो इस तरफ भाग रहा है तो पुलिस भी इस तरफ ही पीछा करेगी, इस तरफ तो जाएगी नहीं। कहने का अर्थ ये है कि जब दो गाड़ी हो, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे चोर पुलिस हो, चाहे जो भी हो, जो दो ऑब्जेक्ट हो, वो एक ही दिशा में जब भाग रहे थे तो उससे बनने वाले प्रश्नों को हमने, जो चाल, समय, दूरी पे आधारित थे, उसको हमने देखा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो विपरीत दिशा में, यानी कि जब एक पूरब भागे दूसरा पश्चिम भागे, यानी कि विपरीत दिशा में गति के कारण जो प्रश्न बनेंगे चाल, समय, दूरी से संबंधित, अब उस प्रकार के प्रश्नों को समझते हैं और उसको हम बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अब जो हम पढ़ेंगे वो विपरीत दिशा वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, विपरीत। ठीक है, जब विपरीत, थोड़ा बड़ा लिखते हैं अच्छा रहेगा। देखिए, विपरीत विपरीत दिशा। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के अगेंस्ट। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किमी दूर है। ओके, दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किमी घंटा और 25 किमी घंटा चाल से एक दूसरे से मिलने को चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे, ये आपको निकालना है। बात को समझिएगा। देखिए, ये पहला दोस्त है और ये दूसरा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 90 किलोमीटर। कितनी है? 90। पहला दोस्त है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और दूसरा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये भी इधर आ रहा है, ये भी। सवाल हमसे कह रहा है कि पहले व्यक्ति से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी कि हमें फोकस करना है इस पे। अब कैसे करना है समझते हैं। पहली चीज तो हम ये निकालें कि दोनों कब मिलेंगे। दोनों कब मिलेंगे, जरा आप ध्यान दीजिएगा। जब हम चोर पुलिस वाला कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, समय जो लग रहा था दूरी बटे दोनों चाल का अंतर कर रहे थे। याद है आपको? यानी कि जो समय लग रहा था पकड़ने में समय या मिलने में समय, हम क्या कर रहे थे, वहां हम कर रहे थे दूरी बटे जो दोनों चालें हैं या चालों में अंतर हम कर रहे थे। और अंतर इसलिए कर रहे थे, समझिएगा, क्योंकि एक इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर ही जा रहा था। उसमें जो तेज भाग रहा था उसमें से कम वाले को माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे दोनों, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर, यानी कि दोनों की जो चाल है वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि वो भी डिस्टेंस कवर करते हुए आ रहा है, ये भी करते हुए जा रहा है। तो जितना कुछ दूरी ये चलेगा, कुछ दूरी ये चलेगा, और एक समय पे आके दोनों मिल जाएंगे। बस बात खत्म। तो बस आपको यहाँ पे जो चालों में अंतर है, बस इसको चालों का आपको योग कर देना है। क्या कर देना है? योग। ठीक है, बस आपका काम हो गया। देखिए, दूरी कितना है? 90। पहले की चाल 20, दूसरे की चाल 25। कितना हो गया? 90 बटे 45, यानी कि 2 घंटा। तो 2 घंटे बाद वो मिलेंगे। लेकिन हमसे सवाल क्या कहा था? सवाल कहा है कि कितनी दूरी पर और कितने समय बाद मिलेंगे। तो समय तो आ गया 2 घंटा। कितनी दूरी पर मिलेंगे कहां से पूछा है? पहले मित्र के घर से। तो पहला मित्र 20 के हिसाब से चल रहा था, 2 घंटा समय लगा है मिलने में। तो जरा बताइए कितनी दूरी पहुंचेगा। देखिए, तो दूरी बराबर पहले वाले की चाल 20, समय लिया है 2 घंटे, यानी कि 40 किलोमीटर। क्लियर? 40 किलोमीटर बाद वो मिलेंगे। क्लियर हो गई? पहले वाले के घर से। ओके, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा क्या क्या पूछा है, कैसे कैसे पूछा, हम निकालेंगे। भाई एक इधर से चला, एक इधर से चला, पहले हमने निकाल लिया कि कितने समय बाद मिला, समय आ गया। अब पूछा था कि पहले वाले के घर से कितना दूर। तो भाई जब 2 घंटे मिले हैं तो पहला वाला 2 घंटे में कितना चला? इतना। दूसरा वाला कितना चला होगा वो हम निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से पूछेगा तो इसका, यहां से पूछा तो इसका। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही, पहला प्रश्न था इसलिए थोड़ा समय लगा, बाकी हम आसानी से करेंगे। दूसरा प्रश्न, एक मोटरसाइकिल सवार पी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्यू स्थान के लिए 10 बजे चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किमी घंटा की चाल से क्यू से पी की ओर चला। अच्छा, पी और क्यू के बीच की दूरी 120 किमी हो तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? यहाँ दूरी नहीं पूछा, यहाँ केवल टाइम पूछा है। तो चलिए, पी और क्यू दो स्थान है, ठीक है। देखिए ये पी स्थान है, ये क्यू स्थान है, दोनों के बीच की दूरी कह रहा है 120 है। पी से जो व्यक्ति चला है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्यू से जो व्यक्ति चला है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये पी से क्यू की तरफ आ रहा है, ये क्यू से पी की तरफ जा रहा है। सवाल यही बोला है। ओके, अब आपसे कहा है कि 10 बजे निकला है, ठीक है। पी जो है वो क्यू के लिए 10 बजे निकला है, तो दोनों कितने बजे मिलेंगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये 10 बजे चला है, 10 बजे चला है। अब पहले निकाल लेते हैं समय। समय मतलब कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। 120 बटे दोनों चालों का योग 50 प्लस 40, तो 120 बटे 90। 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9, यानी कि 4/3 घंटे बाद वो मिलेंगे। अब 4/3 घंटा तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं मिनट में कन्वर्ट। मिनट में करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है। कर दीजिए, करेंगे आ जाए 20, 20 चौके 80, 80 मिनट, यानी कि 80 मिनट को अगर हम कहें 60 मिनट प्लस 20 मिनट, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट बाद दोनों मिल जाएंगे। 10 बजे चला था तो 10 में 1 घंटा जोड़िए, 11 बजे 20 और जोड़ दीजिए, यानी कि 11:20 पे वो दोनों लोग मिल जाएंगे। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो सवाल में आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 11:20 पे, 12:20 पे, 1 बजे या 10:20 पे, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल समझते हैं। देखिएगा दोनों विपरीत वाले हैं, अंतर कहां आया है, केवल नीचे जो उनकी चाल है उसका आपको योग कर देना है, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और समझते हैं। दो स्थान एक दूसरे से 100 किमी दूर हैं। एक व्यक्ति पहले स्थान से 8 बजे निकल रहा है, 30 किमी घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला। 1 घंटे बाद, अच्छा 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किमी घंटा की चाल से दूसरे स्थान से पहले की ओर चला। दोनों कितने बजे किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे? बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, ये दोनों है यहाँ पे, ठीक है। अब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। पहला जो व्यक्ति है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो कितने से चल रहा है भैया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब बात समझिएगा, ये व्यक्ति 8 बजे निकल गया और 1 घंटा गया। अब बात को समझिएगा, जब ये 1 घंटा गया होगा तो कितना दूरी तय किया होगा, 1 घंटे में ये दूरी तय किया होगा 30 किलोमीटर। मान लीजिए यहां से ये यहां तक पहुंच गया, अभी भी इतनी दूरी बाकी है। कितनी बाकी है, 70 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, नहीं है गड़बड़ी हो जाएगी। जब ये 1 घंटा चल लिया, इसके 1 घंटे के बाद, अब यानी कि ये उड़ के यहां आ गया, ये कहां आ गया, यहां आ गया। अब ये भी चल रहा है, अब ये भी चल रहा है, तो दूरी कितनी बची, 70 किलोमीटर। तो दोनों के मिलने का समय क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, समय क्या होगा, 70 किलोमीटर दूरी है, 30 के हिसाब से ये जा रहा है, 40 के हिसाब से। हमने यहाँ 100 क्यों नहीं यूज किया, ध्यान दीजिएगा। बोला था कि 8 बजे जब ये निकल गया, 1 घंटे बाद ये चल रहा है, तो 1 घंटे में जितना इसने दूरी कवर किया है उसको हम हटा देंगे, हमने हटा दिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 70/70 यानी कि 1 घंटा। बात को समझिएगा, 1 घंटा बाद वो यहां से मिल जाएंगे, लेकिन
सवाल आपसे क्या बोला था? सवाल बोला है दोनों कितने बजे मिलेंगे। भाई 8 बजे तो ये चला था, ये जब 1 घंटे चल लिया तब ये चला और फिर 1 घंटा लगा, तो कुल मिलाकर के 8 बजे जब ये चला 1 घंटा और 1 घंटा ये 2 घंटे बाद मिले, तो कुल मिला के होगा 8 2 10। वे दोनों 10 बजे मिलेंगे। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे मिलेंगे। और बोला है किस स्थान पे मिलेंगे, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। देखिए अगर आप इसके लिए यूज करेंगे तो 1 घंटे बाद मिला है और 1 घंटे पहले, मतलब 30 के हिसाब से जब चलेंगे तो 2 घंटे बाद मिले हैं। कब मिले हैं? 60 किलोमीटर दूरी के आसपास। लेकिन 40 के हिसाब से चलेंगे तो दूसरा वाला व्यक्ति तो 1 घंटा चला ना, ये 1 घंटे एक्स्ट्रा चला था, तो इसके में 1 से गुणा यानी कि 40 किलोमीटर। देख लीजिए 60 और 40 जोड़ लीजिए, 100 आ जाएगा। बात समझ में आई? भाई ये चला 1 घंटे बाद मिल गया, लेकिन ये 1 घंटा चल लिया था उसके बाद और चला तब मिला, क्योंकि ये लेट चला था, तो 2 घंटे बाद मिलेंगे। यानी कि 10 बजे मिलेंगे और दूसरे से 40 किलोमीटर दूर, पहले से 60 किलोमीटर की दूरी पर। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका सवाल था जब विपरीत दिशा में चले तब। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा, जो अगला जो तरीका है वो हमारा है औसत चाल पे। देखिए औसत चाल पे, औसत चाल पे सवाल आपसे पूछता है जैसे 2 व्यक्ति जा रहे हैं, 3 व्यक्ति जा रहे हैं, 4 व्यक्ति चल रहे हैं, तो कैसे हम निकालेंगे। देखिए अगर 2 व्यक्ति चले, 2 व्यक्ति या 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 व्यक्ति या वाहन अगर ये चले तो औसत चाल क्या होगा, बात को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए औसत चाल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे चाल का गुणनफल या चालों का गुणन। अब ये चाल क्या है ध्यान दीजिएगा, अभी बताते हैं आपको हम। फिर यहां पे चालों का योग, चालों का योग, ठीक है। अगर आप ये एक्स वाई मान लेते हैं तो 2xy बटे x प्लस वाई, ठीक है, 2xy x प्लस वाई। अगर यही 3 व्यक्ति हो जाते हैं या 3 गाड़ियां हो जाती हैं तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा 3x, देखिए 3xyz बटे xy yz और zx, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं या 3 वाहन है जिसकी चाल x है, y है, z है, तो 3xyz xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है, ये होगा। क्लियर हो गई बात? ध्यान दीजिएगा। अब हम सवालों को लगाएंगे, ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। कैसे यूज करना है हम आपको समझा देते हैं। एक बात दिमाग ध्यान रखिएगा, चाल पे आपको काम करना है जब हमें निकालना होगा औसत चाल, ठीक है, औसत चाल। चलिए आप बात समझते हैं। चलिए देखिए सवाल आपका क्या है समझते हैं और एक एक सवाल को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सवाल कहाँ है समझते हैं। देखिए कहाँ गया सवाल आपका, ये है चलिए पहला सवाल, एक कार स्थान ए से चल के 120 किमी की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किमी प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की दूरी 40 किमी घंटा की एक समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल आपको बताना है। अब देखिए आपको कंफ्यूज किया है, यहां पे आपको दूरी दे दिया। अब आप कहेंगे दूरी देके निकाले, निकाल सकते हैं आप। दूरी से पहले का समय निकालिए, फिर दूसरे का समय निकालिए, फिर होता है औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ये भी एक सूत्र होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये भी होता है, ठीक है। तो लेकिन हम यहां क्यों लगाए, हमारे पास 2 चाल दिया हुआ है ना। सिंपल आपसे क्या बोला है कि जब ए से बी तक गया है तो 60 किमी घंटे से, और जब वापस आया है तो 40 किमी घंटे से। सीधा औसत चाल, डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए आपका आंसर आ जाएगा। औसत चाल बराबर क्या है, 2
चालों का गुणनफल 60 के हिसाब से गया था, 40 के हिसाब से आया था, फिर दोनों का योगफल 40 प्लस 60। आंसर देखिए ये आपका हो जाएगा 2 गुना 60 और ये 40 और ये जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 0 0 0 0 गया, 6 चौके 24 गुना 48 हो गया। औसत चाल हो गया 48 किमी प्रति घंटा। खत्म, आंसर आ गया। अब इस सवाल को आपको अगर 120 से आप लगाना चाहते हैं तो पहले इसका यूज करिए, पहली चाल को इसको ये समय निकालिए, फिर दूसरे को इसको ये समय निकालिए, तो पूरा समय निकालिए, फिर पूरे समय को कुल दूरी में से विभाजित कीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। और चाहे आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले कर दीजिए, ठीक है, वैसे भी करके दिखा देते हैं आपको। देखिए ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया, हमने क्या किया, औसत चाल बराबर 2 गुणे चालों का गुणनफल प्लस चालों का योगफल। लेकिन अगर इसको हम अपने नॉर्मल मेथड से लगाना चाहते हैं तो देखिए कैसे आएगा। देखिए पहली बार में जब ए से बी गया, दूरी कितनी तय किया, 120, स्पीड क्या थी 60, टाइम क्या लिया होगा, टाइम क्या लिया होगा, तो टाइम लिया होगा यहां से 3 घंटे, ठीक है, सॉरी 2 घंटे। कितना लिया होगा, 2 घंटे। लेकिन जब वापस आया, ये T1 ये T2, जब वापस आया तो 120 ही तय किया, लेकिन 40 के हिसाब से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो कितना टाइम लिया, 3 घंटा। अब जरा बताइएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी हुई भैया, 120 गया 120 आया, तो कुल दूरी हो गई 240। समय कितना लगाया, 5 घंटे, समय यही लगाया था ना, 5 घंटे। भाग दीजिए, 5 चौके 20, 5 40, आ गया ना, वही आया। तो चाहे आप ऐसे कीजिए, चाहे आप ऐसे कीजिए, ऐसे करेंगे तो फट से हो जाएगा, ऐसे करेंगे थोड़ा समय लगेगा, आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल समझते हैं, औसत चाल से संबंधित अगला सवाल। सवाल है, एक मोटर कार किसी स्थान से 20 किमी घंटा की चाल से जाती है, 30 किमी घंटा की चाल से वापस आती है। यात्रा के दौरान औसत चाल, बस डायरेक्ट, कोई 3-5 नहीं करना है, सीधा औसत चाल बराबर 2 गुना 20 के हिसाब से गई है और 30 के हिसाब से वापस आई है। ऊपर गुणनफल, नीचे योगफल। क्या हो गया, 2 गुना 20 गुना 30 और ये 50। 0 से 0 गया, 5 से काटिए, 5 चौके 20 कट गया, 2 चौके 8, 8 दिए 24, कितना आया, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, या उसका जो एवरेज चाल होगा वो 24 किमी प्रति घंटा होगा। क्लियर हो गई बात। नॉर्मल मेथड से करना चाहें तो वैसे एक और देख लीजिए, इसके बाद हम लोग अपना यही तरीका अपनाएंगे, समझाने के लिए आपको बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में आपको दूरी तो दिया नहीं है, तो जब दूरी नहीं देगा तो आप फंस जाएंगे, इसलिए इस तरीकों को भी आप जानते रहिए, ठीक। चलिए एक दो सवाल और समझते हैं। अगला सवाल लिख रहा है, एक मोटर कार निश्चित दूरी 60 किमी घंटा से तय करती है, वह वापसी की यात्रा 40 किमी घंटा से तय करती है। उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने का कुल औसत गति क्या है। बस सिंपल, औसत गति या औसत चाल इसको बोलते हैं, बराबर 2 गुना चालों का गुणनफल यानी कि 60 गुने 40, फिर चालों का योगफल 60 प्लस 40, तो हो जाएगा 2 60 40 और ये 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 चौके 24 गुना 48, लीजिए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, या जाएगी वापस आएगी कितने हिसाब से, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी और आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बस ऐसे ही लगाना है आपको, ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, काम हो जाएगा। देखिए कुछ सवाल आपको कभी कभार फंसाने वाला भी देगा, तो हम समझते हैं कैसा देगा। देखिए ये सवाल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक कार 6 किमी की 4 क्रमिक दूरियां, क्रमिक मतलब लगातार, 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6, 25 किमी घंटा, 50 किमी घंटा, 75 किमी घंटा, 150 किमी घंटा की चाल से तय करती है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या है। तो इस दूरी पर उसकी औसत चाल आपको बताने। अब देखिए को फंसा दिया, फंसा कैसे दिया, कह रहा है कि क्रमिक मतलब 6 6 6। देखिए पहला वो 6 किलोमीटर तय किया है 25 के हिसाब से, तो टाइम कितना लिया होगा, T1 लिया होगा भाई, सिंपल सी बात है। दूसरा 6 किलोमीटर उसने किस हिसाब से तय किया है, 50 के हिसाब से। तीसरा उसने 6 किलोमीटर तय किया है 75 के हिसाब से,
और चौथा उसने तय किया है 150 के हिसाब से। यही 4 डिस्टेंस ने कवर किया है। अच्छा, तो पूरा टाइम कितना लिया भैया? यही T1 प्लस T2 प्लस T3 यानी कि 6/25, 6/50, 6/75 और 6/150। इसको अगर आप हल करेंगे, इसका पूरा लसा लेंगे, देखिए कहाँ गया सवाल, इसका पूरा लसा लेंगे तो आपको आएगा 150, 300, ठीक है, कितना आएगा? 300। क्लियर हो गई बात? 25 से इसको काटेंगे, देखिए 25 से कम 25, 5 12 आएगा, तो 12 छंग 72। 1 मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए कितना आएगा? 72 प्लस ये 5 छक्के 6 छक्के 36 और प्लस ये 75, 8 बार जाएगा, 8 5 40, 8 सत्ते नहीं, 4 25 20, 4 बार जाएगा और 4 छक्के 24 प्लस ये 12, इतना आ गया, ठीक है। इसको आप जोड़ देखिए, 2 4 2 6 6 6 12 और 2 14, 4 आ गया, 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6, 7 6 13 14, 144/300। इसको काटेंगे अगर आप 12 से, तो देखिए 12 बरा ही 144 और 12 दूना 24, 12 25, 12 दूना 24, 6 बचा, 12 पंजे 60, 12/25 घंटा लगा, ठीक है। कितना लगा? 12/25 घंटा लगा है उसको पूरा समय। कुल दूरी कितनी होगी भाई? कुल दूरी 6 6 6 6 24। तो औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, या औसत चाल बराबर 6 6 6 4 बार 24, 12/25, यही हल कर दीजिए। देखिए इसको काटेंगे, 12 दूना 25 दूना 50, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जा रही थी। बात समझ में आई? तो बस अब आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके निकालना है, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये था सवाल हमारा औसत चाल वाला। एक दो सवाल हम और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, बाकी ऐसे ही हैं, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला सवाल है, एक आदमी किसी स्थान को 4 किमी घंटा की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किमी घंटा की चाल से लौटता है। औसत चाल क्या होगी? यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी? तो देखिए फिर वही बात है, हर बार पूछ रहा है औसत चाल, तो क्या होगी भैया? 2 गुने 4 के हिसाब से गया है, 16 के हिसाब से वापस आया है, 4 प्लस 16, तो 2 गुना 4 गुना 16 और ये हो गया 20। 4 चौके 16, 4 पच्चे 20। देखिए ये हो गया 2 चौके 8, 8 चौका 32, 32/5, 5 छक्के 30, 2 बचेगा, 5 चौके, हाँ ठीक है, तो 6.4 km/h, ठीक है। 6.4 km/h आपका ऑप्शन होगा सी नंबर। सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल हम करेंगे, एक दो सवाल और करना हो कर लीजिए इस टाइप के, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए एक सवाल आप इस हिसाब से और कर लीजिए। हाँ अगला सवाल है, देखिए सिंपल है, करना कुछ खास नहीं है, बस सिंपल है। देखिए कहा है एक बस 1688 किमी की दूरी 24 घंटे में तय करती है, तो बस की औसत गति क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, 1488 यानी कि कुल दूरी कितना है? 1488, और आपको कुल समय कितना दिया है? 24 घंटे। तो औसत चाल बराबर हमने बताया ही है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर हमने क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1488, कुल समय कितना है? 24 घंटे का। बस इसको कर दीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए अगर आप 6 से काटना चाहेंगे तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बचा 28 हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 बचा 6 अट्ठे 48 और ये 6 चौके 24, 4 हो गए। 4 से काटेंगे तो 4 छक्के 24 और 4 दूना 8 यानी कि 62, कितना आएगा? 62 km/h, ठीक है। ये हो जाएगी एवरेज स्पीड या औसत चाल। क्लियर? चलिए तो क्या, तो दोस्तों ये हो गई बात किसकी? औसत चाल की। ये बात हो गई औसत चाल की। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है या आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन समझिए। अगला जो प्रकार है, जब व्यक्ति
अपनी आंशिक चाल से चले, व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट जो भी है। देखिए, जब व्यक्ति ऑब्लिक वाहन, वाहन मतलब कोई वस्तु आप ले सकते हैं, कि आंशिक चाल, आंशिक मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा, ठीक है, आंशिक चाल हो मतलब जब दिया हो। अब बात को समझिएगा, ध्यान समझिएगा। जैसे मतलब हम कह दें कि मान लीजिए हम 50 की स्पीड से दौड़ते हैं, हाँ, 50 की स्पीड से हम दौड़ते हैं, लेकिन हम दौड़े केवल 20 की स्पीड से। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए, भाई हम चल तो रहे थे 50 की स्पीड से, लेकिन हम गए कितने, 20 की स्पीड से, यानी कि 2/5 के हिसाब से गए। हम जा सकते थे 5 के हिसाब से, लेकिन हम गए 2 के हिसाब से। तो एक बात बताइए, मान लीजिए हमको 10 किलोमीटर जाना है, हम 50 के हिसाब से जाएंगे तब जल्दी पहुंचेंगे, या 2/5 के हिसाब से जाएंगे तब जल्दी पहुंचेंगे? तो आपका उत्तर ये होगा कि अगर हम पूरी स्पीड के साथ भागेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, और अगर हम अपना थोड़ा बहुत हिस्सा लेके भागेंगे तो लेट पहुंचेंगे। कहने का अर्थ ये है, जब हमारी चाल कम हो जाएगी तो समय हमारा ज्यादा लग जाएगा, और जब चाल हमारी बराबर रहेगी या ज्यादा हो जाएगी तो हमारा समय जो है कम हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, और इन सवालों को हम चुटकी उड़ा देंगे। देखिए कैसे, आपको करना क्या क्या है, ध्यान समझिएगा। चलिए, सवाल है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति 3/4 से चलकर वह अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी पहुंचता है, तदनुसार उसका सामान्य समय क्या है? सामान्य समय क्या है? पहले बात समझिएगा, ध्यान समझिएगा। भाई 3/4 के हिसाब से गया है तो उसको कितना लेट हुआ है? 20 मिनट का, 20 मिनट का उसको लेट हुआ है, 20 मिनट का। 4 स्पीड थी, 4 में से, ध्यान समझिएगा, 4 स्पीड थी, गया 3 से, यानी कि 1 उसने कम किया, तो अंतर कितने का हो गया? 20 मिनट का। बात समझ में आई आपको? भाई जब उसने 1 कम किया तो अंतर कितने का हो गया? अंतर हो गया, कहां गया है? हाँ, अंतर कितने का हो गया? 20 मिनट का। ठीक है, कितने का हो गया? 20 मिनट का। अब बात बस इतना ही समझना है आपको। देखिए, 4 उसकी स्पीड थी, उसको जाना 4 से था, लेकिन गया 3 से, 3 से गया तो 20 मिनट लेट हुआ, यानी कि जब उसने 1 कम किया तो 20 लेट हुआ। अब इस सवाल को करना कैसे है, देखिएगा। करना क्या है आपको, जो ऊपर रहेगा इसी फोकस करिएगा, ऊपर वाला ऐसे -4 - 3 × 20, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 20×3 = 60, यानी कि कितने समय में पहुंच जाएगा? 60 मिनट। जब अपने सामान्य समय से जाएगा तो 60 मिनट में पहुंच जाएगा। 20 मिनट लेट हुआ था ना, लेकिन जब सामान्य समय से जाएगा तो वो 60 मिनट में पहुंच जाएगा। क्लियर हुई बात? इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जब A/B से चाल से चला जाए तो लगा समय होता है A - B। कभी B - A, A - B कर सकते हैं आप, अंतर कोई भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसी फॉर्मूले पे काम करना है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, एक सामान्य व्यक्ति अपनी सामान्य गति 3/4 की दर से चलने पर 1.5 घंटा देरी से पहुंचता है, उस व्यक्ति को दूरी तय करने का सामान्य समय कितना घंटा है? देखिए, 3/4 के रूप में है ना, तो 3, फिर 3 - 4 कर दीजिए, या कोई दिक्कत नहीं है, गुना पूरा समय ये था, तो ये हो जाएगा 3, नीचे की कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 कम 2 1 3, 3/2, यानी कि अगर आप 2 से काटेंगे या ना काटिए तो 9/2। घंटा ही पूछा है, भाग दे दीजिए, 2 चौके 8, 4 सही 1/2 घंटे में पहुंच जाएगा। बात समझ में आया आपको? दोनों का, इन्हीं दोनों का अंतर कर देना है, नीचे भाग कर दीजिए, ऊपर वाला हमेशा ऊपर रहेगा, उसको नीचे नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 4.5 घंटे में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, एक और सवाल समझते हैं। एक आदमी अपनी मूल गति से चलिए पहला हो गया, ये तो पहला ही था। अगला देखिए, अपनी सामान्य गति की तुलना में 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट की देरी से पहुंचता है, तदनुसार उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय क्या है? देखिए,
बात समझिएगा, 6 स्पीड से चल रहा है, 7 स्पीड में से 6 से चल रहा है, तो वो पहुंच रहा है कितना समय, 25 मिनट देर से पहुंच रहा है। कोई बात नहीं, सवाल कैसे करेंगे, ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे में दोनों का डिफरेंस करना है, माइनस करना है, चाहे 7 - 6 करिए, चाहे 6 - 7, बात एक ही है। गुणे कितना समय देरी से पहुंचा है कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 × 25, 25 चौका 150, 150 मिनट लगेगा। 150 मिनट मतलब 120 मिनट बराबर 2 घंटे, और 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में वो आराम से यात्रा पूरी कर लेगा। जो आपका आंसर है वो पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यहां पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल लिखा है, अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगा है, उस दूरी को समानांतर तय करने में कितना समय लगेगा? फिर वही आ गया, 6/7 है ना, तो ऊपर वाला पकड़िए, नीचे में 6 - 7 करिए, चाहे 7 - 6 करिए, गुणे 12 से गुना 1 आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 12 12 छक्के 72 मिनट, 72 मिनट मतलब 1 घंटा 12 मिनट लगेगा उसको अपनी पूरी यात्रा करने में, या पूरी सामान्य गति से जाएगा तो 72 मिनट पहुंच जाएगा। देखिए तो 3-4 टाइप प्रश्नों को हमने देखा। अब इसमें हमने क्या किया, हमने आज चाल, समय, दूरी में 3-4 टाइप के प्रश्नों को देखा। उसमें मैंने आपको पर्याप्त अभ्यास भी करा दिया ताकि आपकी समझ मजबूत हो जाए। इसके आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। कहीं भी कुछ चीजें ना समझ में आए तो कमेंट जरूर लिखिएगा कि हाँ ये चीजें समझ में आई, ताकि अगली क्लास में हम उसको रिवीजन करा दें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।